Yes, good morning, students. As you know, in my first lecture, I have given the first part of the rebels and the Raj. In this lesson, we have taken 1857 revolt and its representation. After that, we have taken revolt of 1857, ways of communication during revolt, famous leaders and the followers of the revolt. Now, in our second lecture, we are taking role played by rumors and the professors in revolt. यानी कि अफवाहों से इस रिवोल्ट में कितनी ये जो रिवोल्ट था इन अफवाहों से ये कितना फैला, कितना कमज़ोर हुआ और कितना मजबूत हुआ. Rumors and professors played an important role in outbreak of mutiny and revolt. There was rumor about the cartridges of Enfield rifle coated with fat of a cow and pigs and mixing of bone dust with atta. Listen very carefully. In this paragraph, only 1 marks question will also come, such as what was the immediate cause of the revolt? What was the immediate cause of revolt? In this यानी कि क्या हुआ बच्चों कि जो मिलिट्री थी उसमें ये अफवाह फैल गई कि जो कारतूस उन्हें दिए जाते हैं उस कारतूस को जब सील करना पड़ता है तो वो गाय और सूअर की चर्बी से सील किया जाता है और जब उन्हें एक्टिव किया जाता है तो इन कार्ट्रिजेस को मुंह से खोलना पड़ता है. इसीलिए गाय लोग हिंदू की पूजा करते हैं और मुस्लिम लोग सूअर से घृणा करते हैं. इसीलिए ये विद्रोह फैल गया कि अब हम मिलिट्री में लड़ाई में इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही काऊ और पिग्स के अगेंस्ट थे. और ये भी अफवाह फैली कि जो आटा है जिसकी वो रोटी बनाते हैं उसमें क्या है बच्चों हड्डियों का और डस्ट इनमें मिलाकर आटा तैयार किया जाता है. तो ये अफवाहें बहुत नॉर्थ इंडिया में फैलने लगी जिसके कारण मिलिट्री में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इन बातों को लेकर बगावत करनी शुरू कर दी. Both these rumors were believed at it was a thought that it would corrupt and religion and caste of both Hindus and Muslim. जो ये अफवाहें फैली और इन अफवाहों से लोगों में ये विश्वास होने लगा कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे धर्म को जाति को चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है करप्ट करेंगे भ्रष्ट कर देंगे यानी कि ये हमारी जो धर्म है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. There was a fear and suspicion that British wanted Indian to convert them to Christianity. ये भी अफवाह फैल गई कि अंग्रेज भारत को केवल कैप्चर ही करना नहीं चाहते वो यहाँ पर अपने ईसाई धर्म को भी फैलाना चाहते हैं. समझे. नंबर नेक्स्ट. There was also prophecy in the air that British rule come to an end on the centenary of the Battle of Plassey on 23rd of June 1857. ये भी अफवाह फैलने लगी. हवा में ये अफवाह थी एक्चुअली किसी ने सुनी नहीं कही नहीं और ये अफवाह फैलने लगी कि जैसे ही प्लासी का युद्ध खत्म हो जाएगा 23 जून 1857 यानी कि ब्रिटिश शासन भी उसी के साथ में ख़त्म हो जाएगा. तो ये अफवाहें बहुत ज़्यादा थी. नंबर 1 अफवाह थी कि देयर वाज अ रूमर अबाउट द कार्ट्रिजेस ऑफ एनफील्ड राइफल कोटेड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग्स एंड मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट विद आटा. सेकेंड, rumors were believed that it was thought that it would corrupt the religion and caste of both Hindus and Muslim. Third, there was a fear, suspicion that British wanted Indians to convert them to
Christianity. Number 9, there was also a prophecy in the air that British rule would came to an end on the century of the Battle of Plassey on 23rd June 1857. बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वो डेट थी, ये वो महीना था, ये वो ईयर था जब हमारे देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और इसमें भी बच्चों संशय है कि इस वीर वीरांगना को मरवाने के लिए हमारे कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। So these rumors and prophecies provided important physiological reason to revolt against the British rule. तो ये जो important reason हमने बताए हैं कि कैसे अफवाहों ने इस रिवोल्ट को और ज़्यादा भड़कने में सहायता की, मदद की और लोगों ने इन अफवाहों पर कितना ध्यान देना शुरू किया। रीज़न टू बिलीव इन रूमर्स, इन जो अफवाहें थी इनको फैलने के लिए जो लोगों ने विश्वास किया कि ये अफवाहें सच हैं, इसके भी बहुत से कारण हैं। इन द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ 1857 many things were introduced by British which were new to Indian society. क्योंकि बच्चों इसी साल में अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नई चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस कराई जो यहाँ की भारतीय समाज ने इनको पहली बार देखा था, सुना था। They were believed to be aimed at reforming Indian society. इनका एम माने उद्देश्य है, इन र्यूमर्स का, इन अफवाहों का फैलने का उद्देश्य था कि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय समाज है, यहाँ की एजुकेशन को वो अच्छा नहीं मानते थे। तो इंडिया में अंग्रेज़ों ने क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो अंग्रेज जो थे, क्या हुआ? विश्वास इसलिए करना पड़ा भारतीयों को क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पश्चिमी शिक्षा को, पश्चिमी विचारों को, संस्थाओं को, स्कूल और कॉलेज यानी कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों को यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया था, इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश फॉर्म न्यू लॉज बैनिंग द सती सिस्टम, क्योंकि बच्चों आपको पता है हमारे देश में उस समय सती प्रथा का बहुत अधिक रिवाज था, यानी कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को जिंदा ही जलना पड़ता था। तो अंग्रेजी सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया एंड टू अलाउ विडो रीमैरिज। हमारे उस समाज में उस समय विधवा हो जाती थी अगर महिलाएं, तो उन्हें दोबारा शादी करने का इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन इस समय में अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज की इस बुराई को भी दूर करने के लिए कानून बनाए और विधवा विवाह को परमिशन दी। इन 1850s ब्रिटिश एनेक्स स्टेट्स लाइक अवध, झांसी एंड सतारा बाय रिफ्यूजिंग एडॉप्शन ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नमेंट। क्या हुआ? अवध, झांसी और सतारा, यानी कि अंग्रेजों ने इस समय एक नीति बनाई कि जिन राजाओं के अपने सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी नहीं है, जिनके अपनी औलाद नहीं है, वो अपने सगे संबंधियों से औलाद नहीं लेंगे। इस तरह से राजा की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक ये शासन किसके पास आ जाएंगे? अंग्रेजों के पास आ जाएंगे। न्यू लैंड एंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स वर मेड, नए जमीन के कानून बने, टैक्सेस का इंट्रोडक्शन कराया गया। These all above factors made Indian believe that British is changing the way of their life, custom, rules and replacing them with alien customs and rule। यानी कि ये वो सब कारण थे जिससे भारतीयों को विश्वास होने लगा कि अंग्रेजी सरकार हमारे सारे जीवन को बदल कर रख देगी, क्योंकि वो सारे हमारे रीति रिवाज, नियम और ख़त्म कर देगी और अपने देश के सारे नियम कानून रीति रिवाज यहाँ पर लागू करेगी। सस्पिशन वॉज फर्दर एग्रेटेड विद रैपिड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस मिशनरी एंड देयर एक्टिविटीज़। शक ये भी होने लगा कि ईसाई धर्म की ये मिशनरियाँ आने लगी और बहुत तेज़ गति से अपने विचारों को, अपने संस्कारों को फैलाने लगी। तो इम्पॉर्टेंट बातें इस लेसन की दोबारा सुनिए।
विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिकों की पैदल सेना से हुआ था, जो जल्दी घुड़सवार सेना और फिर शहर तक फैल गया। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ आ मिले। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया, स्थिति तेजी से बदलने लगी। गंगा घाटी और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ हमलों में विस्तार आता गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और धनी लोग भी विद्रोहियों के क्रोध का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानने लगे। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन आवश्यक थे। इस उद्देश्य से विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। उदाहरण के लिए मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने तुरंत मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व प्राप्त करने का आग्रह किया। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा पुत्र ब्रिजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। यह भी अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रच रही है। ये अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। इसीलिए शहरों और छावनियों में सिपाहियों तथा आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।